गांव के किनारे कच्ची पगडंडी के पास एक टूटी सी झोपड़ी में महेश और उसकी पत्नी सरोज रहते थे। महेश पास की मील में मजदूरी करता था। दिन भर बोरियां ढोता, पसीने से तरबतर हो जाता। वहीं सरोज सुबह सुबह जंगल जाती, सूखी लकड़ियां बटोरती, फिर घर का सारा काम संभालती। दोनों का जीवन तंगी में बीत रहा था। एक दिन महेश जैसे ही काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकला, वैसे ही तेज बारिश शुरू हो गई। ये देख महेश परेशान हो उठा। सरोज घबराकर बाहर आई। सुनो जी, आज मत जाइए काम पर। देखिए बारिश कितनी तेज हो रही है। अगर आप भीग गए तो तबीयत खराब हो जाएगी। सरोज, अगर आज नहीं गया तो मालिक बहुत डांटेंगे। पहले ही पिछले हफ्ते एक दिन छुट्टी ले चुका हूँ। अगर नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा? पर आपकी जान से बढ़कर क्या है? 2 वक्त की रोटी कहीं से भी जुटा लेंगे। पर अगर आप बीमार पड़ गए तो? तुम फिक्र मत करो, मैं संभल कर जाऊंगा। और देखो, दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। इतना कहकर वह साइकिल पर बैठ गया। तेज बारिश और हवा के बीच वह आगे बढ़ने लगा। ठंडी हवा शरीर को कंपा रही थी। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद वह मील पहुंचा। तभी मील मालिक, मोटा सा आदमी, हाथ में छाता लिए आया। अरे महेश, जरा इधर आ। महेश घबराकर उसके पास गया। ये बता, तू इतनी देर से क्यों आया है? बाकी मजदूर तो समय पर पहुंच गए। मालिक, रास्ते में बहुत कीचड़ था, बारिश भी बहुत तेज थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। देर हो गई? क्या बारिश सिर्फ तेरे घर पर हो रही थी? दूसरे लोग कैसे समय पर पहुंच गए? महेश चुप रहा। उसने सिर झुका लिया। माफ कर दीजिए मालिक, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पर ध्यान रखना, वरना तू जानता है कि तेरा क्या होगा। महेश ने सिर हिलाया और काम पर लग गया। पूरा दिन वह भीगे कपड़ों में ही बोरे उठाता रहा। एक एक बोरा मानो पत्थर जैसा भारी था। पीठ में दर्द हो रहा था, हाथ कांप रहे थे, पर वह रुका नहीं। शाम होते होते बारिश कुछ कम हुई, पर पूरी तरह बंद नहीं हुई थी। मालिक ने मजदूरों को एक एक कर मजदूरी देना शुरू किया। महेश की बारी आई। मालिक ने पैसे उसके हाथ में रख दिए। मालिक, इसमें तो 10 रुपए कम है। तेरी पूरी दिन की मजदूरी 50 रुपए है। तू आज लेट आया, इसलिए 10 रुपए काट लिए। नियम सबके लिए एक जैसा है। महेश के होंठ सूख गए। उसने चुपचाप पैसे जेब में रख लिए। शाम को वह फिर उसी तेज बारिश में साइकिल से घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो सरोज दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। हे राम, आप तो पूरे भीग गए। आइए अंदर, जल्दी कपड़े बदल लीजिए। महेश चुपचाप अंदर चला गया। आज मजदूरी मिली? महेश ने जेब से पैसे निकालकर उसके हाथ पर रख दिए। इसमें तो 10 रुपए कम है। हाँ, देर से पहुंचने की सजा है। ये सुन सरोज की आंखें भर आईं। बाहर बारिश अब भी हो रही थी। उस रात महेश के शरीर में कंपी शुरू हो चुकी थी। भीगे कपड़ों में दिन भर काम करने और शाम को फिर बारिश में लौटने का परिणाम अब सामने था। सरोज ने जैसे ही उसके माथे पर हाथ रखा, वह चौंक उठी। अरे, आपका माथा तो तप रहा है। मैंने कहा था ना, बारिश में मत जाइए। अब देखिए, हो गए ना बीमार। तुम इतनी चिंता क्यों करती हो सरोज? हल्का सा बुखार है, सुबह तक उतर जाएगा। सरोज ने जल्दी से गीले कपड़े से उसका माथा पोंछा। सुबह जैसे ही सूरज की हल्की किरणें झोपड़ी में आईं, सरोज उठी। सुनो जी, उठिए, मैं चाय बना दूं। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह पास गई, माथे पर हाथ रखा तो उसका दिल बैठ गया। हे भगवान, बुखार तो और तेज हो गया है। सरोज ने बिना देर किए आंचल संभालती हुई गांव के वैद्य के घर की ओर दौड़ पड़ी। वैद्य जी, मेरे पति को बहुत तेज बुखार है। रात से हालत खराब है, आप चलकर देख लीजिए। चिंता मत करो बेटी, मैं अभी चलता हूँ। दोनों झोपड़ी में पहुंचे। वैद्य ने महेश की नब्ज देखी। बारिश में अधिक भीग जाने और ठंडी हवा लगने से बुखार शरीर में गहराई तक उतर गया है। इसे ठीक होने में कई दिन लग सकते हैं। दवा समय पर देना और इन्हें पूरा आराम कराना। वैद्य जी, हम गरीब लोग हैं। अगर ये कई दिन काम पर नहीं गए तो घर कैसे चलेगा? धैर्य रखो बेटी, पहले स्वास्थ्य जरूरी है। भगवान सब ठीक करेंगे। वैद्य दवा देकर चले गए। दिन बीतने लगे। महेश कई दिनों तक चारपाई पर पड़ा रहा। सरोज सुबह जंगल से लकड़ी लाती, घर का काम करती, फिर किसी के खेत में काम मांगकर थोड़ा बहुत अनाज जुटाती। रात को वह महेश के सिरहाने बैठकर दवा देती। आप जल्दी ठीक हो जाइए। आपके इस तरह रहने से यह घर सूना लगता है। तुम अकेली इतना सब कैसे कर लेती हो सरोज?
पति का साथ हो तो स्त्री सब कर लेती है। कुछ दिनों बाद बुखार उतरने लगा। एक सुबह उसने दृढ़ स्वर में कहा, सुनो सरोज, अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है, मुझे काम पर जाना होगा। 1-2 दिन और आराम कर लीजिए, शरीर अब भी कमजोर है। नहीं सरोज, ज्यादा दिन आराम करना ठीक नहीं, मालिक पहले ही नाराज होंगे। अगर नौकरी चली गई तो। सरोज चुप हो गई। महेश मील पहुंचा। गोदाम में पहले जैसी चहल पहल थी। जैसे ही मालिक की नजर महेश पर पड़ी, उसका चेहरा तमतमा उठा। अरे महेश, तू यहाँ क्या करने आया है? मालिक, मुझे बुखार आ गया था, अचानक हालत खराब हो गई, इसलिए आपको बता भी नहीं पाया। अब तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा, तूने कई बार ऐसा किया है, लेकिन अब नहीं। मालिक, मेरी मजबूरी समझिए, मैं सच कह रहा हूं। चुप, मुझे तेरी कहानी नहीं सुननी। यहाँ लाइन में खड़े बहुत लोग हैं काम के लिए। जा, अब यहां से निकल जा और दोबारा मत आना। महेश के आंख में आंसू गए। उसने आखिरी बार गोदाम की ओर देखा, फिर वह निराश मन से लौट पड़ा। घर पहुंचते ही सरोज ने उसके चेहरे की मायूसी पढ़ ली। क्या हुआ? मालिक ने निकाल दिया, कहा दोबारा मत आना। हे भगवान, अब क्या होगा? शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है सरोज, इतनी ईमानदारी से काम किया, फिर भी ये हो गया। नहीं, किस्मत को दोष मत दीजिए। जब तक हम साथ हैं, कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं। मालिक द्वारा नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद महेश का मन पूरी तरह टूट चुका था। फिर भी अगले ही दिन सुबह सुबह वह गांव में काम की तलाश में निकल पड़ा। रामदयाल भैया, अगर कोई काम हो तो बता दीजिए, कुछ दिन मजदूरी कर लूंगा। अभी तो हमारे अपने आदमी ही काफी हैं, अभी और लोगों की जरूरत नहीं। महेश धीमे से आगे बढ़ गया। फिर वह बनिए की दुकान पर पहुंचा, पर उसने भी मना कर दिया। महेश समझ गया, ये सिर्फ टालने का तरीका है। पूरा दिन यूं ही बीत गया। निराश मन से वह घर की ओर लौट रहा था, तभी पीछे से आवाज आई। अरे महेश, क्या बात है? बड़े निराश लग रहे हो। क्या बताऊं भैया, मील से निकाल दिया गया। कई जगह काम मांगा पर कहीं कुछ नहीं मिला। ओह, ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। मेहनती आदमी के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं। सुनो महेश, गांव के चौराहे पर जो ढाबा है सोमनाथ का, वहां एक आदमी की जरूरत है। कल ही मैंने उसे कहते सुना था। सच भैया? अगर ऐसा है तो शायद मेरी किस्मत बदल जाए। जाओ, कोशिश करो। मेहनत करने वालों का रास्ता भगवान खुद बना देते हैं। धन्यवाद भैया, शायद आपकी वजह से आज घर में चूल्हा जल पाए। महेश तुरंत चौराहे की ओर बढ़ गया। चौराहा हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। सुनिए भैया, मैंने सुना है कि यहाँ काम के लिए एक आदमी की जरूरत है। हाँ, जरूरत तो है, पर काम आसान नहीं है। मेहनत करनी होगी और साफ सफाई का खास ध्यान रखना होगा। आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं जी जान लगाकर काम करूंगा। मुझे बस एक मौका चाहिए। ठीक है, कल से काम पर आ जाना। धन्यवाद भैया, मैं समय से पहले पहुंच जाऊंगा। महेश खुशी खुशी घर लौटा। क्या हुआ जी, कहीं काम मिला? हाँ सरोज, चौराहे के ढाबे पर काम मिल गया, कल से जाना है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। अगली सुबह महेश बिना देर किए ढाबे पर पहुंच गया। सोमनाथ पहले से मौजूद था। अरे आ गए महेश, अच्छा है, समय के पाबंद लगते हो। सुनो, तुम्हारा काम है ग्राहकों को ठीक से खाना खिलाना, मेजों की सफाई करना और बर्तनों को चमका कर रखना। पर ध्यान रहे, किसी भी ग्राहक की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए मालिक, मैं पूरी लगन से काम करूंगा। दिन भर महेश इधर उधर दौड़ता रहा। मेज साफ की, पानी परोसा, रोटियां पहुंचाई और बाद में बर्तन मांजे। शाम तक उसका शरीर थककर चूर हो गया था। रात को सोमनाथ ने मजदूरी के साथ कुछ बचा हुआ खाना भी दे दिया। ले जाओ, घर पर काम आएगा। घर पहुंचते ही सरोज ने दरवाजा खोला। आ गए जी, कैसा रहा पहला दिन? काम थोड़ा ज्यादा था, पर मन को सुकून है। अब लगता है फिर से कुछ कर पाऊंगा। देखो, आज कुछ सब्जी भी लाया हूं। सरोज की आंखों में खुशी झलक उठी। दोनों बैठकर साथ खाना खाने लगे। अगली सुबह महेश फिर समय से पहले ढाबे पर पहुंचा। अब वह पूरे मन से काम में जुट गया। तभी सोमनाथ ने उसे पास बुलाया। सुनो महेश, मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाना है। तुम ग्राहकों का ठीक से ध्यान रखना। मैं कुछ ही देर में लौट आऊंगा। ठीक है मालिक, आप निश्चिंत होकर जाइए, सब संभाल लूंगा। सोमनाथ चला गया। अब पूरे ढाबे की जिम्मेदारी महेश पर थी। वह तेजी से काम में लग गया। कुछ देर बाद
एक पतला दुबला कमजोर सा आदमी ढाबे के पास आकर खड़ा हो गया। सुनो भैया, कल से कुछ नहीं खाया है, अगर हो सके तो थोड़ा सा खाना दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। महेश ठिठक गया। सुनो भाई, ये ढाबा मेरा नहीं है, मैं भी यहाँ नौकर हूँ, मैं यूं ही खाना नहीं दे सकता। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा मत कहिए भैया, 2 निवाले से आपके यहाँ क्या कमी आ जाएगी, भूख बहुत तेज लगी है, दया कीजिए। एक प्लेट खाने से क्या ही फर्क पड़ेगा, भूखे को खिलाना तो पुण्य का काम है। ठीक है भाई, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए खाना लाता हूँ। महेश ने एक प्लेट में रोटी और सब्जी परोसी और उसके सामने रख दी। वह आदमी ऐसे खाने लगा जैसे कई दिनों से भूखा हो। भैया, अगर थोड़ा और मिल जाए तो। ठीक है, अभी लाता हूँ। उसने आधी प्लेट और दे दी। आदमी ने पेट भरकर खाना खाया। भगवान आपका भला करे। महेश के मन में संतोष था। उसी समय सोमनाथ लौट आया। उसने आते ही एक नजर ढाबे पर डाली। उसे अंदाजा हो गया कि आज खाना कुछ ज्यादा खर्च हुआ होगा। कुछ देर बाद बाकी ग्राहक पैसे देकर चले गए। सोमनाथ बैठकर हिसाब लगाने लगा। अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया। सुनो महेश, यहाँ 2 प्लेट खाने के पैसे कम हैं, ये कैसे हुआ? मालिक, अभी एक भूखा और कमजोर आदमी आया था, वह बहुत विनती कर रहा था, मैंने उसे 1 प्लेट खाना दे दिया। ये सुनते ही सोमनाथ का चेहरा लाल हो गया। अबे, तूने ये ढाबा अपने बाप का समझ रखा है क्या, जो मुफ्त में खाना बांट रहा है? मालिक, मैंने पहले मना किया था, पर वह बहुत गिड़गिड़ाने लगा, मुझसे देखा नहीं गया। चुप, तुझे पता है तूने कितना नुकसान किया है? तेरी 2 दिन की मजदूरी भी उतनी नहीं है। गुस्सा मत कीजिए मालिक, आप वो पैसे मेरी मजदूरी से काट लीजिए। ओह, बड़ा दानवीर समझता है अपने आप को। एक तो मुफ्त में खाना खिला दिया, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ाता है। तभी सोमनाथ ने पास रखा डंडा उठा लिया। अभी बताता हूँ तुझे नियम तोड़ने का अंजाम। वह महेश को पीटने लगा। महेश ने न विरोध किया, न हाथ उठाया, बस चुपचाप मार सहता रहा। ढाबे के पास से गुजरते लोग रुककर तमाशा देखने लगे, पर किसी ने आगे बढ़कर उसे बचाने की कोशिश नहीं की। महेश के शरीर पर डंडे के निशान पड़ गए और आंखों में आंसू थे। उठ और यहाँ से निकल जा, तू मेरे भरोसे के लायक नहीं है। अब तक तूने जो भी काम किया, उसके सारे पैसे उसी खाने में कट गए जो तूने मुफ्त में खिलाया था, समझा? ये सुनते ही महेश की आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे धीरे उठकर बिना कुछ बोले ढाबे से चला आया। शाम ढल चुकी थी। घर के दरवाजे पर सरोज खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने महेश को देखा, उसके कदम ठिठक गए। अरे ये क्या हुआ जी, आपकी ये हालत कैसे हुई? सरोज, यह सब ढाबे वाले सोमनाथ ने किया है। मैंने गलती से एक भूखे आदमी को मुफ्त में खाना खिला दिया। क्या? भूखे को खाना खिलाने पर उसने तुम्हें इतना मारा? सुनो जी, अब हम चुप नहीं रहेंगे, बहुत हो गया। कभी मील कभी ढाबा, हम कब तक इन लोगों का अन्याय सहते रहेंगे? चलो सरपंच से शिकायत करते हैं। नहीं सरोज, मुझे नहीं लगता कि सरपंच हमारी बात सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्या इस दुनिया में गरीब की कोई जगह नहीं है? कल हम सरपंच के पास जरूर जाएंगे। महेश चुप रहा। उसके मन में अपमान की आग जल रही थी। अगली सुबह गांव के चबूतरे पर सरपंच कुछ लोगों के साथ बैठे थे। महेश और सरोज वहां पहुंचे। सुनिए सरपंच जी, कल सोमनाथ ने एक गरीब आदमी को खाना खिलाने के बदले मेरे पति को बहुत पीटा। आप बताइए, किसी भूखे को खाना खिलाने पर इस तरह मारना ठीक है क्या? सरपंच ने गंभीरता से सुना, फिर बोले, देखो सरोज, सोमनाथ ने पीट कर गलती की है, पर महेश को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। ढाबा उसका है, बिना उसकी इजाजत किसी को मुफ्त में खाना देना सही नहीं। पर सरपंच जी, मैंने क्या गलत किया? एक आदमी भूखा था, अगर उसे खाना दे दिया तो ढाबे में क्या कमी आ गई? तुम्हारी भावना गलत नहीं है महेश, लेकिन नियम भी तो होते हैं। ढाबा सोमनाथ का है, तुम्हारा नहीं। ये क्या सरपंच जी, आप भी उसी की बात को सही मान रहे हैं? क्या हम जैसे लोगों का इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं? अगर आपने कुछ नहीं किया तो हम इसका फैसला कहीं और से करवाएंगे, ये आप जान लीजिए। ठीक है महेश, मैं सोमनाथ से बात करूंगा, उससे पूछूंगा कि उसने मारपीट क्यों की। महेश और सरोज वहां से लौट आए। घर आकर दोनों चिंतित बैठे थे। देखो जी, हमारा सरपंच भी उसी की तरफदारी कर रहा है जिसने हमारे साथ इतना गलत किया। इतनी मुश्किल से एक काम मिला था, पर उस दुष्ट सोमनाथ ने मार मार कर यह हाल कर दिया। सरोज, सोमनाथ पैसे वाला है, इसलिए सरपंच भी उसका साथ दे रहा है।
लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। अपने अपमान का जवाब लेकर रहूंगा, चाहे जो हो जाए। आप क्या करने वाले हो जी? कोई गलत कदम मत उठाइए। महेश ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उठकर बाहर चला गया। सरोज दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। कहीं यह गुस्सा उन्हें किसी अनहोनी की ओर न ले जाए। उधर सरपंच सीधे सोमनाथ के ढाबे पर पहुंचे। सोमनाथ ने जैसे ही उन्हें आते देखा, तुरंत हाथ जोड़कर आगे बढ़ा। आइए सरपंच जी, आपका स्वागत है। बताइए कैसे आना हुआ? सोमनाथ, तूने महेश के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? वह तेरे यहाँ काम करता था। उसने बस एक गरीब को खाना खिला दिया, बदले में तूने उसे बुरी तरह पीट दिया। सरपंच जी, आप ही बताइए, मेरे ढाबे पर रोज कितने लोग आकर मुफ्त में खाने की बात करते हैं। अगर मैं सबको खिलाने लगूं तो मैं खुद कंगाल हो जाऊंगा। मैंने यहाँ कोई लंगर नहीं लगाया है जो हर किसी को मुफ्त में खिलाता रहूं। देख सोमनाथ, समझाने का भी एक तरीका होता है। महेश को तू आराम से समझा सकता था। मारपीट करने की क्या जरूरत थी? गांव वाले सवाल उठाएंगे तो जवाब मुझे देना पड़ेगा। अब आगे किसी के साथ ऐसा किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सोमनाथ थोड़ा नरम पड़ा। ठीक है सरपंच जी, आगे से ध्यान रखूंगा। यह कहकर सरपंच वहां से लौट गए। उधर महेश अकेला जंगल की ओर चला गया था। पेड़ों के बीच अंधेरा घिरने लगा था। महेश के मन में उथल पुथल मची थी। हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? क्या गरीब होना ही सबसे बड़ा अपराध है? लेकिन अब जो भी हो, मुझे सब कुछ बदलना होगा। या तो मैं मर जाऊंगा या हालात बदल दूंगा। इधर घर पर सरोज अकेली बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। हे भगवान, ना जाने ये कहाँ चले गए, कुछ बताया भी नहीं। उनकी रक्षा करना प्रभु। जंगल में चलते चलते महेश ने देखा, एक पेड़ के नीचे एक पक्षी घायल अवस्था में पड़ा है। महेश तुरंत उसके पास गया। अरे बेचारा, किसने तुझे इस हालत में छोड़ दिया? उसने अपने अंगोछे से उसके घाव साफ किए, पास की झील से पानी लाकर उसकी चोंच में डाला। कुछ ही क्षणों में एक अद्भुत घटना घटी। वह पक्षी धीरे धीरे एक वृद्ध बाबा के रूप में परिवर्तित हो गया। अरे बाबा, आप ये सब क्या है? बेटा, एक श्राप के कारण मैं इस रूप में भटक रहा था, पर तेरी दया ने मुझे मुक्त कर दिया। पर तू बता, इस अंधेरी रात में जंगल में क्या कर रहा है? महेश ने बाबा को अपने साथ हुई सारी घटना बता दी। मील की नौकरी, ढाबे की मार, अपमान और निराशा। बेटा, ये संसार ऐसा ही है। यहाँ गरीब का अपमान अक्सर होता है। पर तू क्या चाहता है? तेरे मन की सच्ची इच्छा क्या है? बाबा, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जहाँ गरीब की इज्जत हो, जहाँ कोई भूखा न रहे। मैं खुद उस दर्द से गुजरा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई और अपमान सहे। महेश, तेरे मन में सच्चाई है। आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो दूसरों के लिए सोचें। यह कहकर बाबा ने अपनी पोटली से एक माला निकाली। यह एक जादुई माला है। इससे जो भी तू मांगेगा वह तुझे मिल जाएगा। पर ध्यान रहे, यदि तू लालच में आकर कुछ गलत मांग बैठा तो इसका परिणाम भी वैसा ही होगा। महेश ने माला दोनों हाथों में ली। मैं वचन देता हूँ बाबा, इसका उपयोग केवल अच्छे काम के लिए करूंगा। तेरा समय बदलेगा बेटा, पर याद रख, सबसे बड़ी शक्ति दया और संयम है। इतना कहकर बाबा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। महेश ने माला को सीने से लगाया और घर की ओर चल पड़ा। उधर दरवाजे पर खड़ी सरोज की आंखें रास्ते पर टिकी थीं। तभी दूर से महेश आता दिखाई दिया। सरोज दौड़कर उसके पास पहुंची। सुनो जी, आप कहाँ थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। सरोज, अंदर चलो, सब बताता हूँ। दोनों झोपड़ी के भीतर आए। सरोज, आज जंगल में मेरे साथ एक अद्भुत घटना हुई। महेश ने जंगल में हुई सारी बात विस्तार से बता दी। क्या सच में? हम जो भी इससे मांगेंगे वह बनकर तैयार हो जाएगा? हाँ, बाबा ने ऐसा ही कहा था, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी थी, लालच नहीं करना। तो चलो इसे परख कर देख लेते हैं। महेश ने माला हाथ में ली, आंखें बंद की। हे जादुई माला, हमारे लिए एक थाली स्वादिष्ट भोजन तैयार कर दो। जैसे ही उसने कहा, उनके सामने एक खाली थाली में गर्म गर्म रोटियां, सुगंधित सब्जी प्रकट हो गया। अरे, ये तो सच में इच्छा पूर्ति करने वाली माला है। अब देखना सरोज, मैं वही करूंगा जिसका मैंने सपना देखा है। अगले ही दिन महेश ने गांव के पास पड़ी एक खाली दुकान साफ की। माला की सहायता से उसने बर्तन, मेजे और खाना बनाने का सामान जुटा लिया। अब देखना कैसे हमारे दिन बदलते हैं। हाँ, पर याद रखना, हमारा उद्देश्य सिर्फ कमाई नहीं, सेवा भी है। कुछ ही देर में एक बूढ़ी औरत
लाठी टेकती हुई आई। बेटा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खाने को मिल जाता तो शरीर को सहारा मिल जाता। क्यों नहीं माँ जी, ये सब आप लोगों के लिए ही तो है। बैठिए, मैं अभी भोजन लगाता हूँ। उसने माला से स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और थाली में परोस दिया। बूढ़ी अम्मा ने पेट भरकर खाया। कुछ देर बाद बो महेश से बोली, बेटा, यह खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, भगवान तुझे खूब आगे बढ़ाए। महेश और सरोज के चेहरे पर संतोष झलक उठा। तभी 2 आदमी दुकान पर आए। भाई, 2 प्लेट खाना लगा देना। महेश ने उन्हें भी भोजन परोसा। खाना खाने के बाद वे बोले, बताइए भैया, कितने रुपए हुए? 2 प्लेट के 20 रुपए हुए। क्या इतने कम पैसों में इतना स्वादिष्ट खाना? ये सब भगवान की कृपा और आप लोगों का आशीर्वाद है। दोनों ग्राहक संतुष्ट होकर चले गए। धीरे धीरे महेश की दुकान की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगी। उधर सोमनाथ के ढाबे पर भीड़ कम होने लगी। आखिर लोग मेरे ढाबे पर क्यों नहीं आ रहे? सोमनाथ भाई, तुम्हें पता नहीं, गांव में महेश ने नई खाने की दुकान खोली है। लोग वहीं जा रहे हैं। उसका खाना बहुत स्वादिष्ट है। क्या उस भिखारी ने दुकान खोल ली? अभी कुछ दिन पहले तो मेरे यहाँ नौकरी मांग रहा था, अचानक यह सब कैसे? पता नहीं, पर आजकल उसकी खूब बिक्री हो रही है। सोमनाथ के मन में जलन और संदेह घर करने लगा। कुछ तो रहस्य है, बिना पैसे के अचानक दुकान कैसे खोल ली? जरूर कोई चाल है। अगली सुबह महेश और सरोज घर के अंदर बैठे बातें कर रहे थे। तभी दरवाजे पर जोर से आवाज गूंजी। अरे महेश, जरा बाहर आ। सोमनाथ की कड़क आवाज सुन महेश भी घबराया हुआ बाहर आया। सोमनाथ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? महेश, अभी कुछ दिनों पहले तक तेरे पास पहनने को ठीक कपड़े नहीं थे और अब तू दुकान चला रहा है, लोग तेरी तारीफ कर रहे हैं। ये सब अचानक कैसे हो गया? कुछ नहीं सोमनाथ, ये सब भगवान की कृपा है और मेरी मेहनत है। अबे, मेहनत तो तू सालों से कर रहा था, लेकिन ऐसा चमत्कार कभी नहीं हुआ। सीधी तरह बता दे, वरना याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? महेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पुरानी बेइज्जती याद आ गई। डरते हुए महेश ने बाबा द्वारा दी गई जादुई माला की सारी कहानी सुना दी। ओह, तो ये राज है। चल, हमें भी दिखा वो माला। महेश उन्हें अंदर ले गया। कमरे के कोने में रखी छोटी सी अलमारी से उसने माला निकालकर दिखाई। सोमनाथ ने माला हाथ में ली और लालच भरी आवाज में बोला, हे जादुई माला, मुझे बहुत सारा धन, सोना चांदी दे। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये सब ढोंग है, तू हमें बेवकूफ बना रहा है। सुन ले महेश, तू बहुत चालाक बन रहा है, लेकिन मैं सच्चाई पता करके रहूंगा। इसके बाद सोमनाथ अपने आदमी के साथ वहां से चला जाता है। अगली सुबह महेश लोगों को खाना खिला रहा था। इस बार और ज्यादा ग्राहक महेश की दुकान पर थे। महेश भैया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे लोग ही समाज में नाम रोशन करते हैं। धन्यवाद भैया, बस इसी तरह आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, यही मेरे लिए काफी है। उधर सोमनाथ के ढाबे पर कोई नहीं था। वह गुस्से में इधर उधर टहल रहा था, क्योंकि ग्राहकों के ना आने की वजह से उसकी आमदनी भी कम हो गई थी। यार, समझ नहीं आ रहा, आखिर महेश ये सब कैसे कर रहा है? उसने मेरे सारे ग्राहक छीन लिए। लेकिन हमने तो उस माला से भी मांग कर देख लिया, पर उसमें तो ऐसा कुछ नहीं निकला। जरूर कोई और वजह है। जो भी हो, अगर उसकी दुकान इसी तरह चलती रही तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। तभी हेमनाथ का आदमी सोमनाथ के कान में कुछ बताता है। हाँ, यही सही रहेगा। अब देखता हूँ यह कैसे आगे बढ़ता है। अगले दिन महेश अकेला ढाबे पर लोगों को खाना खिला रहा था। तभी सोमनाथ और उसका आदमी चुपके से महेश की दुकान के पास आते हैं। चलो, जल्दी वह जहर खाने में मिला दो। सोमनाथ जैसे ही खाने में जहर मिलता है, तभी पीछे से सरोज सरपंच के साथ वहां आ जाती है। रुक जा सोमनाथ, मैंने तुझसे कितनी बार कहा था कि गलत रास्ता छोड़ दे, लेकिन तू नहीं माना। मुझे माफ कर दो सरपंच जी, जलन के कारण मैंने यह सब किया। महेश की तरक्की देखी नहीं गई मुझसे। नहीं, अब बहुत हो चुका। ऐसे आदमी को यूं ही छोड़ देना ठीक नहीं है। आज अगर हम समय पर नहीं आते तो न जाने कितने निर्दोष लोगों की जान चली जाती। तुरंत पुलिस को खबर करो। कुछ ही देर में पुलिस की जीप आकर ढाबे के सामने रुकी। 2 सिपाहियों ने आगे बढ़कर सोमनाथ को पकड़ लिया। चलो थाने, बाकी बात वही होगी। पुलिस सोमनाथ को जीप में बैठाकर ले गई।
महेश भावुक होकर सरपंच के पास आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी, आज आपने एक बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया। धन्यवाद मुझे नहीं, अपनी पत्नी सरोज को दो। अगर इसने समय रहते मुझे खबर न दी होती तो आज हालात कुछ और होते। सरोज, तुमने? हाँ, मुझे पहले से ही शक था कि सोमनाथ कुछ गलत करेगा, इसलिए मैंने सोचा पहले ही सावधानी बरतना बेहतर है। महेश, तेरी नीयत साफ है। तू गरीबों को सस्ता और अच्छा खाना खिला रहा है। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जिनका मन साफ होता है। कुछ महीनों बाद अब वह छोटा सा ढाबा एक बड़े होटल में बदल चुका था। महेश सिर्फ खुद नहीं कमाता था, उसने गांव के कई बेरोजगार युवाओं को काम पर रख लिया था। सरोज, जादुई माला ने रास्ता दिखाया, लेकिन असली ताकत मेहनत और नेक नियत में है।